कल हम लोगों ने देखो इसके पहले टाइप पर बात की थी रैंक की, ठीक है ना। आप बैठे रहना, ठीक है ना। तो अब टाइप हमारा चला था पंक्ति पर आधारित। यस सर। बेटा इसमें टोटल निकालने पर चर्चा चल रही थी, किसी भी पंक्ति का टोटल कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, इसी पर तो बात हुई थी हमारी। यस सर। सबसे पहले हमने आप उसको बताया था आपने कि भाई इसमें करना क्या होता है, इसलिए कुछ नहीं करना होता, टोटल क्या कर देंगे, किसी एक व्यक्ति की जानकारी लेफ्ट और राइट से अगर हो में किसी भी एक व्यक्ति की जानकारी लेफ्ट और राइट से अगर हो जाए तो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट के नंबर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और एक कम कर लेते हैं। ये फार्मूला में आपने पढ़ा होगा टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको हिडन रखा था कल मैंने इसको छुपा रखा था। मैंने सोचा कि पहले तरीके को बताया जाए, वरना मैक्सिमम क्या होता है जब तक फिर फार्मूला लगाने लगती है, होता क्या है जब बंदों की संख्या बढ़ जाती है तो दिक्कतें बढ़ जाती है। तो टोटल निकालते समय हमें हमेशा क्या ध्यान रखना होता है, टोटल तभी निकलता है जब किसी एक की जानकारी हमें दोनों तरफ से होती है, लेफ्ट प्लस राइट से, और एक क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। इतनी बात पर चर्चा हुई थी। एक तरीका और होता है टोटल निकालने का, आते हैं टोटल निकालने का एक तरीका और क्या हो सकता है कि अगर आपको लेफ्ट और राइट की जानकारी दी जाए अलग अलग लोगों की, ठीक है ना। मान लो किसी ने जानकारी इधर से दे दी है, इसके सामने ये मान लो राम है, वो बाएं से 5वां है, और जो श्याम है मान लो, ध्यान देंगे बेटा, जो श्याम है वो दाएं से 50 है। अब अगर आपको इसके सामने से मत निकलो। अब अगर इसमें एक चीज देखी जाए, अगर राम की पोजीशन बाएं से 5 है और श्याम की दाएं से 30 है, अगर हम बीच के बंदे बता दें तो भी तो टोटल ज्ञात किया जा सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है कि अगर मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच में 5 लोग या 3 लोग बैठे हैं, तो क्या अपने लोगों को टोटल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल बड़े आराम से इसको सबको जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा, है या नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका वो है जिसमें आप ये कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट से किसी एक की जानकारी कर लें और -1 कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर 2 अलग-अलग व्यक्ति दे रखे हैं और किसी की जानकारी अगर आपको लेफ्ट और राइट से पता है, एक की लेफ्ट से एक की राइट से, और बीच वाले बंदे अगर वो बता दें तो भी तो टोटल याद कर सकते हैं। देखा जाए तो 6, 5, 11 और ये 3 कितना हो जाएगा, 14। इस पंक्ति का टोटल 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। तो टोटल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या बताया, जिसमें किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से करनी होती है, और दूसरा तरीका क्या बताया, अगर क्वेश्चन में कोई 2 बंदों की जानकारी आपको 2 तरह से दे रखी, किसी की बाएं से और एक की दाएं से, और बीच वाले अगर बंदे बता दिए जाएं तो टोटल फिर भी निकाला जा सकता है। समझ में आती बात? इस पर बेसिक तो क्वेश्चन हम बोलने वाले हैं, आप जरा उन पर फोकस करें और क्वेश्चन करने का काम करें। देखो जरा, देखो एक पंक्ति में समझ में आएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति में राकेश का बाएं से 7वां स्थान है, एक पंक्ति में राकेश का बाएं से 7वां स्थान है। मनीष राकेश के सामने से मत निकलो। मनीष राकेश के 3 स्थान दाएं तरफ है। मनीष राकेश के 3 स्थान दाएं तरफ है। यदि पूजा जो दाएं से 5वीं है, यदि पूजा जो दाएं से 5वीं है के, पूजा जो दाएं से 5वीं है के बाएं रवि दूसरे स्थान पर बैठा है, के बाएं रवि दूसरे स्थान पर बैठा है, के बाएं रवि दूसरे स्थान पर बैठा है, यदि मनीष और रवि के बीच में, यदि मनीष और रवि के बीच में 5 छात्र हैं, यदि मनीष और रवि के बीच में 5 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? इन लोगों को नहीं था क्या टेंशन ना,
तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो क्वेश्चन की भाषा बढ़ा दी गई है, बस इतना सा ही नहीं है। जैसा कि कल हमने सिखाया था उसके आधार पर थोड़ा सा फॉरवर्ड किया क्वेश्चन को। अब आप केवल लाइन खींच लें, जैसा जैसा बोला गया है क्वेश्चन बनके तैयार हो जाए। सही है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक पंक्ति में राकेश जो है वो बाएं से सातवां है। कल नहीं बताया था आप लोगों को बेटा बायां इधर होता है दायां इधर होता है, बताया थे नहीं बताया थे। अब मैंने कह दिया बाएं से सातवां कौन है, राकेश है। तो बाएं से अगर हम सात ऐसे करके सातवां राकेश बनाते तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है नहीं। और मनीष जो है वो राकेश के 3 स्थान दाईं तरफ। तो जनता जो कल आई है वो जनता में से कोई हमें जवाब दे, इधर से लड़कियां बताएं कि बताओ राकेश का दायां किधर होगा। देख लो सही से एक बात की बात है, दायां बायां कभी नहीं बदलेगा, जिधर दायां लिखा है उधर ही दायां रहेगा, जिधर बायां लिखा है उधर ही बायां रहेगा। तो राकेश का दायां उधर रहेगा, ठीक है ना। अब जो मनीष है वो राकेश के कितने स्थान दाईं तरफ है, 3 स्थान दाईं तरफ है। तो मनीष यहाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब अगर ये 7वां है और 3 स्थान और उधर जाए हम लोग, तो बताओ क्या आपको नहीं लग रहा कि इधर से चलते हुए 10वां स्थान आ जाएगा इसका, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब मैंने अगली एक और कंडीशन बोल दी, मैंने कहा एक पूजा नाम की लड़की है, पूजा जो दाएं से कौन सी है, दाएं से कौन सी है, पांचवी। ये 5वीं हो गई पूजा जी के बाएं दूसरे स्थान पर रवि बैठा है। बताया नहीं बताया मैंने, कितने ये बाएं दूसरे स्थान पर रवि बैठा है। बताओ पूजा का बाएं किधर होगा, इधर होगा नहीं होगा। तो और वो भी क्या कितने स्थान का है, 2 स्थान का। तो 2 बीच में लिखते हैं। आप वो डंडे खींचने वाला जो प्रोसेस होता है वो मत किया करो, उसमें कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना। कितने स्थान का गैप है, 2 स्थान का। तो 5 और 2 7। ये 7वां नंबर रवि का नहीं होगा, बताओ आप किधर से होगा, लेकिन दाएं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब मैंने ये बताया है आगे क्वेश्चन में कि भाई मनीष और रवि के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अगर हम देखें मनीष और रवि के बीच में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग यहीं पे बैठे होंगे, ऐसे करके बैठे होंगे, बैठे होंगे। अब यहाँ तक देखो ये मनीष का नंबर कौन से नंबर पे है, 10वां। इधर से रवि कौन से नंबर पे है, 7वां। तो 7 लोग ये हो गए, 10 लोग ये हो गए, 17 हो गए और 5 लोग हो गए, नहीं हो गए। तो टोटल देखा जाए तो कितना हो रहा है बाबा। इसमें घटाने की जरूरत नहीं, कहीं जबरदस्ती आप एक घटाने का काम करें। ये देख लो यहाँ पर, यहाँ घटाया नहीं गया है। घटाने का प्रोसेस वहाँ होता है जब किसी एक की ही जानकारी, किसी एक की जानकारी हमें क्या है, दोनों तरफ से हो जाती है। किसी एक की जानकारी क्या होती है, दोनों तरफ से हो जाती है, तब हम घटाने का काम करते हैं। मान लो इधर से राम नाम का कोई बंदा है, या मैं कह सकता हूँ आकाश नाम का कोई व्यक्ति है, उसका बाएं से बेटा कौन सा, मान लो 5वां स्थान है और दाएं से 6वां। तो किसी एक की जानकारी जब दोनों तरफ से रखती है तो निश्चित रूप से 6 5 11 तो आप करोगे, लेफ्ट राइट से छोड़ोगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आकाश इसी लाइन में 2 बार गिन गया, गिन गया नहीं गिन गया। तो भाई किसी को 2 बार पढ़ गिनेंगे तो एक काम करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 का घटाया जाएगा। जब किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से होगी तब हम टोटल अगर निकालेंगे तब ये घटाया जाएगा। अगर बीच के बंदों की जानकारी के आधार पर अगर टोटल निकाला जाएगा तो ये घटाया नहीं जाएगा, कि जबरदस्ती इसमें भी कह, ठीक है ना। ऑप्शन वाला ऑप्शन जरूर रखेगा, वो इसके ऑप्शन जरूर देगा। समझे नहीं मेरी बात को। तो टोटल निकालने के बाद हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कभी कभी वो बीच के बंदे भी दे देता है, लेफ्ट राइट से जानकारी दे देता है, तो अलग अलग देखी होगी, और बीच के बंदे बता देगा, हाथ से कहेगा टोटल बताओ। बड़ा सरल से क्वेश्चन होते हैं, एक बार दिमाग में सेट होगा फिर गलत होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सेम इसमें भी यही चलता है, टोटल वाले में, इस वाले में। कल तो मैंने इसके बहुत क्वेश्चन कराए थे, बहुत ज्यादा कराए थे। मैंने ये प्रयास किया था कि हर बच्चा सीख के जाए यहाँ से कुछ, ठीक है। वरना नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं कराए जाते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, इतने में ही बात को समझाया जाता है। पर पहली क्लास थी, मुझे लगा कि सबको समझाना जरूरी होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या आप लोग। इसमें देखो कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर राकेश के बाएं तीसरा या दाएं तीसरा, ये जब बोलते हैं ये समझ में नहीं आता। अरे तो भैया तो राकेश का अपने आप को मान लिया करो कि आप यहाँ हो तो आपका दाएं इधर और बाएं इधर, ठीक है ना। ये स्थितियाँ कभी भी गलत नहीं होनी। चलो एक तो क्वेश्चन और देखें इस हिसाब से, फिर टाइप चेंज करते हैं। एकदम सरल सा एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग बता पाए। लड़कियों की एक पंक्ति में, और जो सीख चुके हैं ना वो डायरेक्ट बना भी सकते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है। मैडम
माया बाएं से 13वें नंबर पर, माया बाएं से 13वें नंबर पर है। सही है। आगे जनता ध्यान दें, मौली, मौली नाम की लड़की है। अभी और अभी एक खास नाम लाए भाई के काम में दिया, ठीक है ना। मौली जो दाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 13वें नंबर पर है, तेरहवां नहीं है 23वां है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है। सही है। माया के दाएं तीसरे नंबर पर है, माया के दाएं तीसरे नंबर पर है, माया के दाएं तीसरे नंबर पर। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 39। और लोगों को मौका। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? भाई इससे बेहतरीन क्वेश्चन कल कराए, बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन कराए, ये तो बच्चा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर नहीं बना तो ये मान लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा था। तीसरी है, मतलब दाएं तीसरी है, उसके बीच में जो होगी चलो जनता जरा फोकस करो। देखो ये बहुत ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, और जो कल हम लोगों ने किया था उसके कंपेयर तो काफी हल्का है, ठीक है। चलो जरा ध्यान दो, किताबों में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, किताबों में बहुत ज्यादा बड़े लेवल क्वेश्चन नहीं होते, हम लोग कराते हैं इसलिए कि ताकि आप किताब से क्वेश्चन सारे करो। लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें स्थान पर है, जनता बाएं लिखा नहीं लिखा है भाई। अगर ऐसे करके आप 9 लिख लो था और 13 लिख दो और माया लिख दो तो काफी कुछ गलत हो जाएगा, काफी पूछना गलत होगा, ठीक है। मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं तरफ है, तो माया के दाएं तरफ का मतलब उधर ही, माया के दाएं तरफ का मतलब उधर ही है, मतलब माया के दाएं, अगर माया के दाएं तरफ है इधर से 23वें नंबर पे। मौली जो दाएं से कौन से नंबर पे है? 23वें नंबर पर है, वो मौली के दाएं कौन से नंबर पे है? तीसरे पर। तो इसका मतलब 3 का गैप है, तीसरे स्थान पर तो गैप कितने का? 3 का। देखो गैप अगर 3 का है तो बंदे 2 होंगे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, वो बताऊंगा आगे करके। तो बेटा अगर इधर से मौली का देखें नंबर तो 13 नंबर तो ये हो गए, गैप कितने का? 3 का। तो अगर देखे तो ये 16 नंबर नहीं हो जाएगा? देखो 13 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और जोड़ तो 16 किलोमीटर नहीं हो गया। अगर अब देखा जाए तो मौली की पोजीशन दोनों तरफ से पता लगेगी, पर लगी ना लगी, मौली की पोजीशन दोनों तरफ से हुई ना पता। तो 23 और 16 जोड़ोगे कितना होगा? 39। और जो लोग बता रहे हैं 39, उनकी तबीयत खराब होगी। देखो ये क्योंकि वो एक जोड़ दो लोग हैं, तो 2 को काउंट करो तो बन जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो आप गैप दे रहा है तो गैप ले लो, बंदे मत रखा करो बीच में कि 2 लोग हैं, हालांकि 2 ही लोग हैं ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप गैप दे रखा है तो गैप रखो ना, रोड का रास्ता आइए तो सीधे सीधे। जब वो बंदे वाली बात आएगी समझाने को मैं खुद समझाऊंगा ना वहाँ पर, जहाँ पर मैं कहूँ पैसे करना। तो बताया गया है कि दोनों के बीच का अंतर 3 का है। क्या चीज? नहीं 2 ले सकते हैं, देखो कैसे ले सकते हैं, तुमने ये बात उठाई नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो सारे लोग, ये ABCD होती है बच्चों। हम आपसे ये कहें A से E कितनी दूरी पर है? चौथी दूरी पर है। देखो ध्यान दो, अगर आप देखो कि इसके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं,
लेकिन इनके बीच में गैप देखा जाए तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ना मानो। ये एक रोड के अड्डे मान लो, ये यहाँ तक तो अब इधर सर आप इधर की जानकारी तो थोड़ी कम है, मतलब आप समझो तुम्हारे लोकल का ही बता देता, ठीक है ना। अब मान लो पीलीभीत तक पूरा रास्ता है, अब पीलीभीत तक बीच में जितने अड्डे पड़ रहे हैं जो दूरियों के हिसाब से पड़ते होंगे वो अड्डे, मानो नहीं मानोगे, जितने अड्डे पड़ेंगे वो दूरियों में देखो। अब बंदे कितने हो गए, 1 2 3 बंदे हो गए, और गैप कितना हो गया, 1 2 3 4 का गैप हो गया। तो यहाँ गैप कितने का है, 3 का। बंदे कितने होंगे, 2। अब आप करना चाह रहे हो तो 23 और 13 जोड़ो, कितने होते हैं, 23 13 36, और वो 2 बंदे या यहाँ जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 38 2 दिमाग रखो। बंदे कितने होंगे भाई, बंदे कितने होंगे ये बताओ, बंदे तो 2 होंगे, बंदे तो 2 होंगे, तभी तो गैप कितने का होगा, 3 का। जब बंदे हमारे पास 3 हैं तो गैप कितने का, देखो 1 2 3 4। तो जितने व्यक्ति बीच में होते हैं उससे एक गैप ज्यादा होता है, जितने व्यक्ति बीच में होते हैं उससे एक गैप ज्यादा होता है। आगे एक ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा इसमें फंसोगे आप, इसीलिए ये बात कुछ टाइम पे मैं बताता हूँ। तो ये गैप भी अगर हम रख देते हैं, गैप भी अगर हम रख देते हैं तो किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हो जाती है, तो आपको ये बंदे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ लो, बंदे वाली बात भी आप आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सीधे गैप लो और सीधे एक ही जानकारी दोनों तरफ से कर डालो, क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसका एक दूसरा टाइप आता है, जरा उस पर फोकस करते हैं। दूसरा टाइप हमने बताया था किसी एक व्यक्ति की जानकारी पंक्ति में किसी एक छोर से कैसे करते हैं। देखो किसी का कोई सवाल हो ना तो पूछते रहा करो। ऑफलाइन क्लास हाइट डिस्कशन के लिए होती है, ऑनलाइन क्लास में तुम केवल कमेंट डाल दो, अगर देख लिया सर ने तो भूल देंगे, वरना कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ कमेंट डालो वहां से सीधे और तुरंत रिप्लाई ले लो, है नहीं, यही तो होता है ऑफलाइन क्लास का फायदा। हाँ, तो उसका फायदा हो गई जो चीज मिल रही है आपको। देखो अब अगला टाइप जो आता है, पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की जानकारी किसी छोर से, किसी एक छोर से। किताबों में सब मिक्स क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम आपको बना देते हैं टाइप के, बता देते हैं कि ये इस टाइप से होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब समझ जरा प्रैक्टिकली इस बात को ऐसे ही कर लोगे, क्वेश्चन मुझे वाली समझ में आने लगा करते। इधर ध्यान दो, देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ मिडिल में, ये अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ इसलिए ये मेरा दायां हाथ इधर हो गया है, कंफ्यूज ना हो जाइए, इधर मुंह कर लूंगा तो दायां हाथ इधर ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो बोर्ड की तरफ ही देख के आदमी लिखता है, ऐसा नहीं है कि मैं इधर देख रहा हूँ इधर चल रही है ये कहानी, क्या लिख पाऊंगा। आप कॉपी पे लिखोगे तो देख के ही तो लिखोगे सामने से, तो कहीं ना कहीं दायां जैसा आपका होता है वैसे रखो, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में बाएं दाएं में, ठीक है ना। तो जिस हाथ से लिखते हो आप दाएं हाथ से लिखते हो तो वही आपका दायां है, सही है। आप सुनो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मान लो मैंने कहती एक पंक्ति में 10 लोग हैं, एक लाइन है उसमें 10 लोग खड़े हैं और मेरा साथ इधर से 5वां नंबर है, इधर से 5वां नंबर है दाएं हाथ की तरफ से, तो बताओ इधर से मेरा कौन सा होगा। तो आप दिमाग लगाओ सर, इधर से अगर आपका 5वां नंबर तो मतलब आप 5 तक हो और टोटल बंदे हैं 10, इसका मतलब इधर अभी भी 5 बचे। अरे बचे हैं नहीं बचे हैं। अब अगर इधर 5 बचे होंगे तो उधर से मैं अपना नंबर जानना चाह रहा हूँ, तो 5 को पहले क्रॉस करूंगा तो मेरा नंबर कौन सा होगा, अरे होगा नहीं होगा, छठा। अब इसको बहुत तेजी से कैसे करेंगे, अगर टोटल 10 हैं, इधर से मेरा 5वां है तो 5 घटा दो, कितने बचे 5, एक जोड़ देना अपनी तरफ से, केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे टोटल निकालते समय, एक घटाते थे और इसमें बेटा क्या करने वाले हैं, एक जोड़ेंगे। इसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं कहाँ जोड़ा कहाँ घटा है, ठीक है ना। ये बातें आगे चल के ओपन हो ही जाएंगी। तो जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने, देखो जरा क्वेश्चन पहले समझना। हमने कह दिया एक पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं। जनता जरा फोकस करो, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, फिर पहले समझो। मैंने कह दिया महेश का बाएं से 12वां स्थान, सही है, समझ रहे मेरी बात। मैं कह दूं महेश के 3 स्थान या 4 स्थान या 5 स्थान दाईं तरफ सोहन बैठा है। मान लो मैंने कह दिया 5 स्थान दाईं तरफ, कितने का गैप बोल रहा, 5 का गैप बोल रहा ना सीधे। तो जो बंदे वाले होते हैं ना, बंदे वाले वो ऐसे करके लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं। मैं यूँ कह रहा सीधे 5 लिखो, 12 5 कितना होता है 17। ये भाई साहब इस बंदे का शत्रु पोजीशन है किधर से, किधर से, और ये कौन बंदा, सोहन है। अब मैं कह रहा हूँ
कि सोहन का आपको बाएं से पता लग गया, मोहन महेश का भी बाएं से पता लग गया। आप ये बताओ कि सोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा? तो पहले ही क्वेश्चन हो गया। देखो टोटल कितने थे? 10 थे। मेरा एक तरफ से पता लगा था, कैसे निकाला? 10 में से 5 घटाया, मुझे घटाया नहीं घटाया, कितना बचा? 5 और 1 जोड़ दिया। तो क्या अगर सोहन का हमें इधर से निकालना है, टोटल दे रखा है, एक तरफ से पोजीशन भी दे रखी है, अगर इसका आंसर कर लें जनाब इस तरह से, 40 में से 17 घटा लें, कितना बचेगा? 23। कितना घटेगा? 23 और 1 जोड़ दियो, फिर इसका आंसर कितना? एकदम पूरा ट्रेन की स्पीड चलेगी थोड़ी देर में। फिर समझो बात, अगर आपको महेश की पोजीशन जाननी है किधर से? दाएं से। क्या करना होता है? टोटल पता है, जिसकी पोजीशन जाननी होती है उसके बारे में एक तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है? महेश की बाएं से पता है, दाएं से अगर निकाल लिया जनाब, इधर से अगर आपकी इसको पोजीशन निकालनी है तो 40 में से अगर 12 घटा तो कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा? 28। एक हमारी तरफ से जोड़ दी तो कितना? 29। समझे नहीं समझे? अभी देखना पोजीशन सब समझो ये ऐसा होता क्या है, ठीक है? जब लिखोगे तो फिर ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। होता बस इतना सा है कि किसी भी व्यक्ति की एक तरफ से पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें एक तरफ से उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, और पंक्ति का क्या पता होना चाहिए? टोटल। टोटल हर हाल में पता होना चाहिए, वरना आप लाइन में ही बैठे हो, तुम्हें पता है नहीं? खड़ा कर दूंगा भाई किसी एक को और पूछ लूंगा बताओ भाई तुम्हारी आगे से क्या स्थिति है, तो पीछे मुड़कर देखो कई बैठे हैं मेरे पीछे, है ना? या जाओगे जब वो आगे से कौन से नंबर में, आगे के तो गिनिए लोगे, जब आगे के गिन लोगे तो जब कहोगे सर जी इतना बता लो टोटल कितने हैं, अभी बता दूंगा, तो वहीं से तो बताओगे भाई, इधर से तो बताओगे, तो वही वाला तरीका आएगा, सही है? अब आ जाओ क्वेश्चन पे जरा देखो। देखो एक कक्षा में या एक पंक्ति में, एक पंक्ति में 40 छात्र हैं, सतीश सिंह, एक पंक्ति में 40 छात्र हैं, अर्पित राकेश के 4 स्थान बाईं तरफ है। अर्पित राकेश के 4 स्थान बाईं तरफ है। अर्पित राकेश के 4 स्थान बाईं तरफ है। यदि राकेश का बाएं से 16वां स्थान है, यदि राकेश का बाएं से 16वां स्थान है, यदि राकेश का बाएं से 16वां स्थान है, तो अर्पित का दाएं से कौन सा स्थान है? अर्पित का दाएं से कौन सा स्थान है? ठीक है, देखो जरा सही से कौन सा मार्क्स सही है? पाओगे तुम्हारी जनता को जवाब देंगे। वो बच्चों वाले आज वालों को छोड़ दो, कल वालों को पकड़ लो, ऐसा कुछ करके करते हैं। कितना तुम्हारा क्या रहा? तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा, बहुत सरल तरीका है अपने पास ये ध्यान रखो, कोई में गंडे बंडे ना खींचने वाला, इसमें कंफ्यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो भाई टोटल कितने लोग हैं? आप अगर ऐसे लाइनें खींच लो तो पेन की ज्यादा चेहरी खराब ना हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन आप सीख जाओ, इतना आप बता रहे हैं 40 हो जाए। देख रहे हैं क्या? एक लाइन दिख रही है क्या? अब हमने कह दिया, झूठ बोल दिया इसमें, हमने ये कह दिया बाएं का हमने किसी का कुछ बताया ही नहीं। हमने कहा किसी पंक्ति में अर्पित राकेश के 4 स्थान, तुम बताओ ना क्या स्थान? 4 स्थान बाईं तरफ है। अब तुम कहोगे राकेश तो कहाँ बैठा है ना? अरे बीच में बैठा रहो, ले लो। राकेश के 4 स्थान बाईं तरफ कौन है? अर्पित। बताओ राकेश का बायां किधर होगा? अब इस बात के बारे में भी बहुत डाउट है क्या? भाई बायां इधर ही होगा, वो भी गैप कितने का? अर्पित बाबू यहाँ बैठ जाओगे, समझे ना समझे?
अब हमने बता दिया। हमने कहा राकेश का बाएं से कौन सा नंबर, यहाँ से दूर से कौन सा नंबर, 16 है। बस इधर से ये दोनों लड़कियां हमें बता में अर्पित का बाएं से कौन सा नंबर, कौन सा, नहीं सही बताया आपने, 12वां। अरे भाई ये रोड पर इसका नंबर अगर 16वां है तो 4 का गैप है तो 4 स्थान पीछे आओ ना, आएंगे? अरे आएंगे नहीं आएंगे? एकदम सरल सी बात है बेटा। ये नंबर कौन सा होगा, किधर से? अब दोनों व्यक्तियों की जानकारी आपको एक ही तरफ से, अब चाहे अर्पित का पूछ ले वो चाहे राकेश का पूछ ले, बताओ किसका पूछा, अर्पित का। तो भाई टोटल पता है, एक तरफ से पोजीशन पता है, क्या करो आंसर कर दो। 40 में से 12 घटा दो, कितना बचा, 28। और एक हमारी तरफ से जोड़ दियो आंसर उनसे, 100 हुआ आएगा तो ये आ गया। अरे समझे कभी बात ना समझे, बताया नहीं 21 लिख रहे हो और का हल्के में रहेगा, यही तो बताया था। अच्छा पिछला क्वेश्चन ऐसे नहीं बताया था, कहते सेम ऐसे ही बताया था। भाई मैं बता रहा जो सीखने वाला बच्चा होता है ना वो एक बार में सीख के जाता है, वो किसी को पढ़ा देगा और सीखना पड़ेगा। कोई दुख परेशानी आपत्ति अगर है पढ़ाई से रिलेटेड अपनी मत बता दियो, कहीं हमारे जीवन में जो चल रहा है आपको क्या ही बताएं, है नहीं? तो नहीं पाते हैं रात रात भर, वो वाली बातें मैं ना बताता हूँ। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या तो। अच्छा आपसे पूछा जाए राकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, बताओगे क्या? राकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, बताओगे क्या? भाई 40 में 16 घटाओ ना, 24 जोड़ दो 25 समझे तो बात नहीं। अरे 40 में से 16 घटा दो, एक जोड़ दो 25 आंसर। समझ गया नहीं समझ गया बात को? एक और जोड़ा करा दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन करो बिल्कुल लिखो, समझना यार, नहीं समझ में तो पूछो क्या ही जा रहा तुम्हारा। लिखो एक पंक्ति में, अरे हम सब लियो, एक पंक्ति में सोनम का स्थान बाएं से 5वीं लड़की के दाएं, बाएं से 5वीं लड़की के दाएं 5वां है, बाएं से 5वीं लड़की के दाएं 5वां है, ठीक है? नहीं बोल पाएंगे। और सोनाली का स्थान सोनम के और सोनाली का क्या बोला, यही बोला, और सोनाली का स्थान सोनम के बाएं, तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है, ठीक है? तो सोनाली का दाएं से कौन सा स्थान होगा, सोनाली का दाएं से कौन सा स्थान होगा, सोनाली का दाएं से कौन सा स्थान होगा? बहुत सरल क्वेश्चन, ठीक है? अजय विजय सही हुई तुम्हारी, जब तुम बात समझने लगे। टोटल नहीं दिया है, तो लिखो फिर आगे, यदि मैं थोड़ा पहले बोल दिया, यदि पंक्ति में कुल 38 छात्र, पंक्ति में कुल 38 छात्रा हैं, यदि पंक्ति में कुल 38 छात्र, 38वां स्थान नौकरी लेना एक जंग के सवाल है, जंग जीतना नहीं लड़ना चाहते तो घर बैठे पढ़ाई करो। योगा बातों में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, ठीक है?
का आंसर दो। 38 38 ही आंसर है, मतलब बंदे भी 38 और आंसर भी 38। पहले स्थान पे है ना बाएं से। अरे हद कर दी आपने। तो हम आप पे क्वेश्चन लिख लो, बाद में तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या तुमने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो तुम अपनी कमी ना बताओगे कि हम क्वेश्चन लिखते ना ही, ठीक है? क्या बताओगे? ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या बदलानी हमारी हुई थी वहाँ पर? अभी हमने क्वेश्चन बोला है, हमने क्वेश्चन बोला, सोनम बोला था ना नाम। किसी पंक्ति में सोनम का बाएं से पांचवी लड़की के दाएं पांचवा स्थान है। तो इधर देखिए जरा, ये सोनम का स्थान बाएं से पहले कोई पांचवी लड़की है ना? है, अरे है नहीं है? अरे इधर देखो, हाँ, और इसके दाएं पांचवी लड़की है सोनम। सोनम का बाएं से पांचवी लड़की के दाएं पांचवा स्थान है। ऐसे माता बोली देखिए, सोनम का बाएं से पांचवी लड़की के दाएं पांचवा स्थान है। तो इसका मतलब है कितने का? 5 का। तो ये 5 जोड़ दोगे कितना? किधर से? बाएं से कौन? सही है। आप सोनाली सोनम के जस्ट बाएं हैं, तुरंत बाएं हैं। तो एक बात बताओ, जस्ट अगर बाएं है तो इधर ही तो होगी, और तुरंत बाएं तो ये बोला यहाँ पे खा लो, ठीक है ना? तो बताओ ये कौन सा नंबर होगा? ये बाएं से 9वां नहीं होगा। कौन है? सोनाली। ये सोनाली होगा। अब हमने ये पूछा यदि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं बच्चों? 38 लोग हैं, 38 बच्चियां हैं। तो सोनाली का दाएं से बताओ, यही तो पूछिए हमने बात। 30। अब एक तरफ से उसकी पोजीशन भी पता लगी, देखो कौन सी है? 9वीं। टोटल आपके सामने रखा है, खाना परोसा हुआ रखा है, बस खाने की देर है। 38 में से 9 हटा दो, कितना बचा? 29। और एक अपनी तरफ से छोड़ दियो। आंसर कितना? 30। तो कह रहे हो आंसर है वो गलत लैंग्वेज यार। इतना देखो, इतना स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर आप चीजों को नहीं समझना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी अपनी कमी आ जाएगी। फिर आप क्वेश्चन लिखो, जरूरी है। जिस दिन नौकरी लग जाए उस दिन क्वेश्चन लिखना बंद कर दियो, ठीक है? क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लगती है, कितने भी 30 मार्क का क्यों ना हो, आदमी उच्च तो 30 देगा तुम्हें। तुम ना क्या करो आज तक ज्ञान दे मत दियो, धोखे तो कितने नहीं देख तो कहते तुम ना क्या करो, अपनी बात बताओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं नौकरी पर लग जाओ, भले ही कुछ ना जात हो, ठीक है? पैसा देकर लगे हुए हैं तो सलाम ठोकने पड़ेगी सामने वाले, हमको बात भी माननी पड़ेगी भाई, नौकरी वाला। तो समझो बात को हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको एक बात पता लग गई कि टोटल निकालने, अगर हमें किसी एक की जानकारी एक तरफ से करनी है तो हमें क्या पता होना जरूरी है? टोटल। तो आप नोट लिखो 5 का एकदम फटाफट, जल्दी लिखो। देखो, यदि किसी व्यक्ति की जानकारी पंक्ति के किसी एक छोर से करनी हो, पंक्ति के किसी एक छोर से करनी हो, तो उस व्यक्ति की जानकारी किसी एक छोर से, उस व्यक्ति की जानकारी किसी एक छोर से होनी चाहिए तथा पंक्ति का टोटल पता होना चाहिए, सही है? यही तो समझा रहे इतनी देर से। देखो नोट में क्या समझाया गया है? नोट में यही बात तो समझाई गई है कि आपको पता क्या होना चाहिए? टोटल, और उस व्यक्ति की जानकारी एक तरफ से हो तब दूसरी तरफ से निकाल दोगे आप। बात क्लियर हो गई क्या? कर पाओगे क्वेश्चन? अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें टोटल आपको खुद निकालना पड़ेगा, टोटल खुद निकालना पड़ेगा और फिर एक तरफ से पोजीशन निकालनी पड़ेगी। ये जो पहला टाइप पढ़ाया था और दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों का मिक्सअप है। पहले टाइप में टोटल निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे, पहले वो टोटल निकालना पड़ेगा, फिर एक तरफ से पोजीशन निकालनी पड़ेगी। आप कह रहे गर्मी बहुत लग रही है नहीं? बर्दाश्त करो। देखो एक पंक्ति में मोनिका
मोनिका मनु के 8 स्थान दाईं तरफ है। मोनिका मनु के 8 स्थान दाईं तरफ है। मोनिका मनु के 8 स्थान दाईं तरफ है। यदि मनु का बाएं से 5वां स्थान है, तथा यदि मनु का बाएं से 5वां स्थान है, मोनिका दाएं तरफ ही तो बोली है मनु की, ठीक। यदि मनु का बाएं से 5वां स्थान है तथा पूजा जो दाएं से 7वीं है, पूजा जो दाएं से 7वीं है के बाएं मोनिका 5वीं है, के बाएं मोनिका 5वीं है, के बाएं मोनिका 5वीं है। तो मनु का दाएं से कौन सा स्थान होगा? मनु का दाएं से कौन सा स्थान होगा? टारगेट फिक्स करो पहले, आपका टारगेट क्या है? कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एक की जानकारी एक तरफ से? बस वो उद्देश्य अगर आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन मिल जाएगा। बताओ, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, पढ़ो और हिंदी और सीखो भाई। साइन होंगे तुम लोगों का? साइन हैं सबके? मेरे भी नहीं होंगे भी। क्या नहीं है तो रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर लाइव पढ़ने को बैग में रख के ले गया। रजिस्टर कहाँ? ये उधर तो आगे बढ़ा दो। जिन लोगों ने साइन ना करा उनको बढ़ा दो। चलो बाद में कर लियो, क्वेश्चन पे फोकस करो। हमारी पूछने के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पे फोकस करो भाई। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्यों लग रहा है? जिनके साइन नहीं हुए रजिस्टर आगे बढ़ाते रहो। चलो चलो गौर करो, अगर ऐसा है तो। हमने बोला, क्या बोला? एक पंक्ति में मोनिका मनु के 8 स्थान दाईं तरफ है। आप भूल जाओ, आपको कुछ नहीं आता जाता। ये मनु लिख दो ऐसे करके बेटा, दाएं तो पता ना उधर होगा, ये यो भी लिखे बार बार। अब 8 स्थान कितना? 8 का गैप लेके मोनिका जी यहाँ बैठी है, लड़ नहीं लग रहा मनु से। ये फिर मैंने बोला मनु का बाएं से कौन सा स्थान है? 5वां, ये बोल दिया है। अब मनु का 5वां स्थान दूसरी लाइन में बोला है नहीं? फिर आगे बोला यदि पूजा जो दाएं से कौन सी है? 7वीं है, के बाएं मोनिका 5वीं है, के बाएं मोनिका, तो पूजा के बाएं इधर ही तो होगी मोनिका, बाएं तो इधर ही रहेगा। तो इनके बीच का गैप कितने का है? 5 का। तो बताओ मोनिका जी इधर से कौन से नंबर पे होंगी? अगर इधर से देखा जाए तो मोनिका जी कौन से नंबर पे होंगी? कुछ ज्यादा ही जोड़ घटाया आने लगा तुमने। मतलब इधर से जो 7 लिखा, 5 और जोड़ दें तो 12 तो गए, तुम 13 खींचे दे रहे हो। बहुत सही, खतरा हो। इधर देखो तो क्वेश्चन नहीं है तो क्यों नहीं है? हम तो बोले हैं मोनिका का बेटा उधर से कौन सा स्थान आ गया? 13। अब उसने जो पूछने का प्रयास किया वो पूछा मनु का उधर से बताओ। ठीक है, आप चाहो तो मनु का ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, इधर और आ जाओ खिसक के थोड़ा सा। और अगर नहीं बताना चाहते हो तो किसी एक की पोजीशन निकाल लो टोटल करने के लिए। मैं अगर चाहूं तो मोनिका को देखो इधर से देखूं तो कौन सा नंबर होगा भाई? इधर से 5 और 8 ये हो गए, 8 5। अब की बात है 13। नीचे क्या निकला देखना? टोटल, क्योंकि मोनिका की जानकारी दोनों तरफ से हो गई, हुई नहीं हुई? तो ये तो 13 कितना हो गए? 26 और 1 कम कर लो तो कितना? 25। ये पंक्ति का टोटल आ गया भाई। हमें टोटल ही चाहिए था। टोटल पता है, मनु की इधर से पोजीशन भी पता है। पता नहीं पता है
बताओ 25 टोटल है, इधर से पोजीशन पता है तो 25 में से क्या कर लूं 5 घटा दूं, नहीं घटा दूं, अंतर करते नहीं करते हैं। अब तुम सोचो तो लाइनें क्या खाई रहे सर चीजें तो अलग लिख दिखा मैं दिखा सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझो 25 में से 5 घटाया जाएगा बेटा कितना बचेगा 20, और एक अपनी तरफ से जोड़ लियो आंसर कितना, तो एक जोड़ना और घटाना भूल मत जाना, ये दिक्कत में आ जाएगा। देखो यहाँ घटा था क्योंकि यहाँ टोटल निकला था, 2 की पोजीशन हमने काउंट कर ली। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ टोटल में से क्या है इस 5 को घटा के जोड़ रहे हैं, दोनों में अंतर आ गया नहीं आ, आंसर कितना था इस क्वेश्चन का 21 था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 21। और देखो 21 ऐसे भी आ जाएगा। आप चलो देखो 13 है ये, और इसी रोड पर आगे बढ़ जाओ, 13 में 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा 13 8 कितने होता है 21। तो ऐसे ही बता देते, यही सोच रहे होगे ना, जब इतना चला है तो और बता देते आगे थोड़ा सा 21 करिए देते सीधे आंसर उधर से। मेरे भाई को कभी कभी टोटल भी पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ तुम्हें जो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो टोटल पूछेगा तो कितना 25, वो एक तरफ से पोजीशन पूछेगा तो कितना, समझे नहीं समझे बात को, पूरी बात जानो उसके बाद आपको करने। वैसे तो मैंने 13 8 21 कर देता, कहता लो भाई आंसर आ गया, और दोनों बातें समझो एक दिमाग में सेट कर लो कि टोटल हमें निकालना ही निकालना है। नोट करो कैसे मौका देंगे, क्वेश्चन और देंगे। लेवल बहुत ज्यादा स्लो है आप लोगों का, ठीक है ना, समझे, जो पढ़े बैठे थे वो भी भूल गए, जो पढ़े बैठे थे वो भी भूल गए। आप किताब के क्वेश्चन तो मुस्कुरा कर करते हो, होते ही किताब में बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बड़े देखो देखा था आपकी बात समझ में आ रही ना, आपकी कर पाओ तो अच्छी बात है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं, डरा रहे हम लोग अच्छे के लिए। लिखो 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, ये लो 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, कमल का पद ऊपर से 17वां है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। अब ऊपर से बोल रहा है तो ऊपर नीचे लाइन बना दी, कोई दिक्कत ना है। कमल का पद ऊपर से 17वां है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, सर आगे ऊपर को या नीचे को? और यही तो बताना है मुझे बस, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बस लिख लो अभी। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उसके पीछे हैं? अरे कमल के ही पीछे हैं भाई, तो कितने लड़के उसके पीछे हैं? अच्छा है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? अब गर्मी का असर प्रभाव तुम पे पड़ रहा गया, तो कोई बात नहीं। आज के समय में आप बताओ पैसे वाले कौन लोग हैं? पैसे वाले वो लोग हैं कोई नहीं है सर, जो अपने काम के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, कोई कैसे नहीं भाई। आप देखो जो फिल्मी सितारे होते हैं पैसे वाले हैं नहीं हैं, वो अपने काम का एंजॉय भी लेते हैं, ये मान लो, उनका उनका काम ही ऐसे है, ठीक है ना, काम कुछ भी हो लेकिन वो अपने काम के साथ एंजॉय करते हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, हमारे नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। भाई साहब मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है ना। क्रिकेटर तुम देख लो, बहुत पैसा उनके पास, जब मैच चलता होता है तो तुमने भी देखा होगा हजारों लोगों की नजरें उन्हीं पर होती हैं, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, कितना तगड़ा प्रेशर लेके जी रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर, नौकरी लेना है, इतना ही तो प्रेशर है,
4 लोगों को उम्मीदें हैं तुमसे, मात्र तुम्हारे घर वालों को उम्मीदें होंगी, पड़ोसी तो पता ही ना चाहते इसकी लगे। ठीक है ना, तुम पे केवल 4 लोगों की उम्मीदें टिकी हुई होती हैं और उन पे करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई होती है कि भाई ये मैच जिता देगा, पैसे भी करते होता नहीं होता। प्रेशर वहां कितना तगड़ा हो, तो वो प्रेशर वो झेल रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं भाई, सब पसीना टपकता है, तुम्हारे पसीना का आंदो ऐसे पंखा डुला रहे, ठीक है ना जरा सी। अब पहले बाहर तक का ही बताओ जब भाई, एंजॉय करो अपने काम के साथ में, मेहनत करो, देखो कुछ जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमने बोला है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी, भाई ये अनुपात आपने मैथ में पढ़ना होगा। भाई हमने इधर गर्ल्स लिखी है, इधर हमने बॉय लिखी है। लड़कियां लड़कों से अगर दुगनी है तो माने लड़का 1 है तो लड़की कितनी है? 2। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितने हो गए? 20। अरे चुप रहो, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, नहीं हो गए? लेकिन टोटल जो कक्षा में विद्यार्थी दिए हैं उनकी संख्या कितनी है? 60। तो 3 रुपया को मान 60 रुपया, 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू निकालनी बेटा तो 60/3, 3 से काट दियो 20 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 20। अब 1 का मान 20 है तो यहाँ 1 का मान निकालोगे तो 20 से गुणा करोगे तो बेटा कितने हो जाएंगे लड़के? 20। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। जब आप एक्टिव यानी नौकरी के लेवल तक पहुंचेंगे तो ये करना नहीं पड़ेगा आपको, ये मान लेना। जिस दिन आपको लगेगी ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही पता लग गया, समझ लो आप पहुंच चुके हो नौकरी के पीक पॉइंट के आसपास हो। ठीक है, कभी भी नौकरी लग सकती है नहीं, और जिसको नहीं पता ऐसा करना पड़ रहा है, ये मान लो अभी इसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल का पद ऊपर से 17वां आएगा। देखो ऊपर से बोलेगा तो हम ऊपर से लाइन खींच देंगे, 17वां ये कमल हो गया, सही है। कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, अब आगे बताओ इधर होंगी या इधर होंगी? नीचे की। चलो अब हम तुम्हारे उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे आप लोगों को क्लास में अगर नंबर पूछा जाता है, कोई टेस्ट करवाया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपका कौन सा नंबर है, आपको सर मेरा 5वां नंबर है, ठीक है, किधर से बता रहे हो? नीचे से। बहुत बढ़िया बता रहे हैं भाई। अगर कोई अपना 5वां बताएगा तो वो नीचे से बताएगा। कोई बच्चा ये बताएगा मेरा क्लास में 5वां नंबर आया तो हर कोई ये कहेगा कि ऊपर से ही आया होगा, ठीक है ना। तो बताओ उससे आगे कितने लोग हैं? 4। अरे उससे आगे का मतलब उससे ऊपर कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग उससे ऊपर हैं तो आगे का मतलब ऊपर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। आप क्लास में कितने लोगों से आगे हो तो बताओगे नहीं बताओगे इस तरह से कि मेरा 5वां नंबर है, ठीक है ना, मैं बाकी लोगों से आगे हूँ, बस मुझसे 4 आगे हैं, उनको निपटाना है बस मुझे, किसी भी हाथ में पहले रैंक लेने के लिए, तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आगे का मतलब ऊपर, समझ में आ गई बात? ऐसी भाषा क्वेश्चन के अंदर आएगी। तो उसने कहा कि उसके आगे 9 लड़कियां हैं। अब आप साहब आइडिया लगा लो, अगर उसके आगे 9 लड़कियां तो ऊपर 9 लड़कियां होंगी नहीं होंगी? ठीक है, 9 ही लड़कियां होंगी ऊपर। बस जल्दी बताओ। यस सर। अगर बेटा लड़कियां 9 हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बंदे कितने हैं? 17। अच्छा इसके ऊपर कितने होंगे टोटल? 16। भाई इसके ऊपर तो 16 ही लोग होंगे, तभी तो उसका 17वां नंबर है। और 16 में 9 लड़कियां, लड़के का 7 हुए नहीं, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 7 लड़के? जल्दी बताओ। 7 लड़के ये हो गए नहीं हो गए? 8वां ये खुद हो गया नहीं हो गया? अब ये लगे इस कमल का ना पता लड़की है लड़का, मान लो तो लड़का ही है नहीं। आप बताओ ये टोटल कितना होगा? तुम लड़कों की संख्या अगर देखी जाए तो ये 8 हो गए नहीं हो गए? अरे मानोगे नहीं मानोगे? अब 8 जो हो गए टोटल है कितने? देखिए कितने हैं? 20। तो जी कई बचे? 12। तो जी लिखो ना, लिखो ना जी, तो आंसर है 12 बॉय नीचे होंगे। बताओ बात सही है गलत है? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत आसानी से कर लिया। क्या किया देखो फिर समझ लो। कमल का ऊपर से 17वां नंबर था, उसने कहा कमल से आगे 9 लड़कियां। मैंने दिमाग लगाया कि भाई इसके ऊपर 16 लोग हैं टोटल। अगर 9 लड़कियां हैं तो अगर 9 लड़कियां तो लड़के कितने होंगे? 7 होंगे नहीं होंगे? कमल बाबू ये खुद में आ गए, देखो 7 और 1 8 तो ये हो गए। तो बताओ कमल के नीचे कितने लड़के होंगे? टोटल लड़के कितने हैं? 20। वो निकाल चुके हैं उधर हम, लड़के टोटल कितने हैं? 20। तो बताओ कितने बच्चे नीचे?
कोई दुख परेशानी, पहले वो उतारियो उसके बाद ही उतारियो, चाहे तो बराबर बराबर से उतारियो, तो आपका ठीक है, नोट करिए। अभी भी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो फिर डाउटर है, ध्यान रखो। अच्छा, तुम लोगों की लिस्ट आई हुई है भैया, ये कितने लोगों की? ये 114 लोग होना चाहिए, दिख रहे हो? ये 114 लोगों की लिस्ट है। वजीफा की लिस्ट होती है, बेखुद होके कमरा तोड़ देते भाई साहब, आर पार कर देते हैं। अभी तुम कह रहे हैं कमरा तोड़ देते करते हैं। तो ये 12 पॉइंट समझ में आया? अरे कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आगे का मतलब क्या होगा? ऊपर। सही है। एक क्वेश्चन और हो जाए, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल लिखो जल्दी करो। बोले क्या? देखो 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सही है? 7 रैंक आगे है। अशोक से 7 रैंक आगे है। देखो यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो सुरेश की रैंक आरंभ से कितनी है? हेलो जी, मनोज सर बोल रहे हैं। जी सर, सब बढ़िया एकदम। सुरेश की रैंक हाँ भाई, अरे क्वेश्चन हुआ क्या? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने इसका टाइप डलवाया था। आप देखो टोटल बंदे भी दे रखे हैं, बंदे दे रखे हैं, रैंक दे रखी है ऊपर नीचे की, बस क्वेश्चन बनने का है। देखो बड़े आराम से बनने का है। क्वेश्चन में भाषा अलग अलग होंगी, लेकिन तरीके अपने लगेंगे जो आप लगाएंगे। 23 ऑप्शन में है भाई, हो भी सकता है। आंसर है मुझे नहीं पता। अरे सर, मैं दरअसल 4 बजे की बात करूँ। हाँ क्लास में। हाँ भाई, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 लोग, ठीक है ना भाई? तो आप बताओ, यहां से लेकर ऐसे करके हम दिखा सकते हैं 39 टोटल कितने हैं? जरूरी नहीं कि ये सिस्टम। अगर कक्षा की बात होगी तो कक्षा में रैंक दिखानी होती है, रैंक हमेशा ऊपर नीचे दिखानी होती है, तो आप इस तरह से चलते हो। सही है? पंक्ति की बात करोगे तो इस तरह से चलते हो। रट्टू तो थोड़ी बनना है कि सर ने कही ऐसे चलने तो ऐसे चलने, सुविधा अनुसार काम करो ना अपने। यही होती है तर्क शक्ति, ठीक है ना? इसी को तर्क शक्ति कहते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार रीजनिंग को बनाना, ठीक है ना? तो अब इसमें कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। आगे है मतलब इसमें ना,
सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे बेटा, तो अशोक को मान लो अगर हम लोग यहाँ लिख दें तो आगे इसका मतलब वो तो ऊपर होगा, अरे होगा नहीं होगा, आगे का मतलब ऊपर, और वो भी गैप कितने का 7 रैंक का। तो क्या हम सुरेश को ऐसे लिख दें, बताओ आप बताओ, सही है। और उन्हें बता दिया है अशोक का अंतिम से 17वीं पोजीशन है, ऐसा बोला गया है। तो अंतिम से इसका मतलब नीचे से ये कौन से नंबर पे है 17। तो हम देखें अगर ये 17 पे तो बेटा 7 स्थान और ऊपर चले जाए तो ये नीचे से ये कौन सा हो जाएगा, बताओ 24 में 17 7 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ सुरेश की नीचे से पोजीशन कौन सी है 24 में, हो गई हो गई। अब वो कह रहा है ऊपर से बता दो इसकी, क्या हो गया भाई क्वेश्चन टोटल पता है, एक तरफ से रास्ता पता है दूसरी तरफ से निकालना है, हुआ ना क्वेश्चन भाई। क्या पूछा जा रहा है, सुरेश की आरंभ से रैंक, कोई दिक्कत ना है, टोटल पता है, एक तरफ से पोजीशन पता है, दोनों का अंतर कर दें, यहीं तो लिखे हैं आसपास में। 39 में से 24 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, पक्की बात है 25 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, जोड़ दो देखो यार हम कुछ गलत 15 सर 15। हाँ सही है, चलो 15, क्योंकि 39 16 40 होते हैं, ठीक है ना, ये 15 है। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करना है, एक जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, एक जोड़ दो बेटा, आंसर कितना हो जाएगा 16, यानी सुरेश के ऊपर से जो रैंक है वो कौन सी है 16। अब इन लोगों का आंसर 16 आया, उनका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। हाँ 23 आया है आपका, तो देख लो एक बार देख लो सही से, गलती कम करो, कम से कम करो। एक का ही तो मुद्दा है, तो मैं क्या लग रहा है, एक ही नंबर बाहर एक ही नंबर से अंदर इस क्वेश्चन में, सही है। आज तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक जोड़ना और एक घटाने वाली ही बात बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे, कब एक जोड़ना है कब एक घटाना है, सही है। इसलिए मैंने वो वाला फार्मूला ही बंद कर दिया पढ़ाना, कभी पढ़ाया भी नहीं आज तक वैसे तो मैंने। अगले बात करें क्या, बात करें क्या, चलो एक और मौका दे रहे हैं, एक और मौका। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान, एक बालक का 20वां स्थान, एक बालक का 20वां स्थान है। जब तो और बालक प्रवेश लेते हैं, जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं, अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, ठीक है, अरे ठीक है। कौन उसका अंत से नया स्थान क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है, उसका अंत से नया स्थान क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन है ये पेपर में कंफ्यूज करता है बहुत। 25वां तुम सही से देखो भाई ना, तुम सही से देखो, बाद में फिर मार दे पाओ यार, गलत क्यों हो रहा है, हाँ वही तो, ये भी गलत हो जाएगा। चलो तुम कुछ करोगे, नहीं हम तो कर ही देंगे, ऐसे मजाक बना दिया तुमने हमारा। अब बात ये ना, देखो मेरा वैसे काम यहाँ पर क्या है, आऊं पढ़ाऊं जाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटके सोचता हूँ। मेरा काम इतना ही नहीं है कि आऊं पढ़ाऊं और जाऊं, मेरा काम इतना है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मेरी बताई हुई बात तैयार भी होनी चाहिए, चाहे वो उसका यूटिलाइज आगे चल के कर पाए या ना कर पाए। करंट स्टेटस में उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ, सही है। इसीलिए तो कॉपी तक जाता हूँ, वरना मैं यहाँ खड़े भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। ये रवैया मेरा हर जगह पर रहता है, हर क्लास में रहता है,
ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। बताओ किधर से है ये 20वां? ऊपर से या नीचे से? भाई अगर किसी का 20वां स्थान है तो वो निश्चित रूप से किधर से होगा? ऊपर से। कभी मत सोचो नीचे से। तो अब आप बताओ टोटल देखो कितने दे रखे हैं इसमें? 45। ध्यान रखना इस बात का। और किसी बालक का 20वां स्थान आ गया ये ऊपर से, ये बालक लिख दिया मैंने। अब एक बच्चा और आ गया, तो एक और आ गया तो ये टोटल में इतना बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना बढ़ेगा? 2 बच्चा है और 2 बच्चे आए तो 2 बच्चे आ गए। ऐसा करने पर ये जो बालक है एक स्थान नीचे खिसक गया। ठीक है, अगर एक स्थान का गैप है तो इसका मतलब इसके नीचे कोई और नहीं है। इसका नंबर कौन सा हो गया? 21वां हो गया भाई। यही बालक खिसक के यहाँ, समझे नहीं समझे बात को? अब वो कह रहा है उसी बालक का नीचे से बताओ नई पोजीशन, यही तो पूछ रहा है, नई पोजीशन बताओ। तो ऊपर से ये कौन सा बेटा? 21वां। नीचे से तो निकालना है और टोटल देखना आप कितना हो गया? 47। तो 47 में से 21 घटा दे रहे हैं। मामला सॉल्व। 47 में से जब 21 घटाओ क्या बचेंगे? 26। और ये जोड़ा है कौन? एक जोड़ेगा कौन? ये हम 28 नहीं है, 27। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? पता है इसमें ट्विस्ट क्या था? कंफ्यूजन क्या था? पेपर में भूलने वाली बात क्या थी? 2 लड़के बढ़ने पर कोई बच्चा पता है क्या करता है? प्रेशर में इसको तो 20 से 21 कर देता है, पर इस 45 में 2 जोड़ना भूल जाता है। वो 45 में से 21 घटा के आंसर ले आता है। उसको लगता है सही किया उसने, पर ये पेपर की ऐसी कंडीशन थी जिसमें आपको ध्यान रखना था कि इस 45 में पहले उन 2 को जोड़ को जो आए बंदे कितने हो गए? 47। ऐसा करने पर उसकी पोजीशन 20 से क्या हो गई? 21। तो इस तरह से निकालनी है तो 47 में से 21 घटा दें, कितने बचे? 26। एक अपनी तरफ से जोड़ना नहीं, जोड़ना लगातार एक तरफ से पोजीशन निकालने पर ना से आंसर आ जाएगा 27। और इस क्वेश्चन को मुंह जबानी करना पड़ेगा आपको। जिस दिन मुंह जबानी वाला लेवल पहुंच गया समझ लो पेपर निकल गया। ठीक है, कि 45 से 47 हो गए, एक 20 से 21 हो गया, बस यही तो अंतर आया। तो 47 में से 21 घटा के 26 और डायरेक्ट आंसर आप बता दोगे 27 हो गया। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एकदम दिमाग में सेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। आगे बढ़ रहे हैं तो एक तरफ से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं कुछ समझ में आया आपको? क्या करना पड़ता है? किस चीज की मूल जानकारी होनी चाहिए आपके लिए? एक व्यक्ति की एक टोटल पता होना चाहिए, टोटल मेन है। कभी कभी ये टोटल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जनता, अगला टाइप आ रहा है इसमें स्थान परिवर्तन वाला। हेडिंग डालेंगे स्थान परिवर्तन। टाइप ही समझ लो, स्थान परिवर्तन। तेज तो नहीं पढ़ा रहा, ये बताओ पहले। अरे नहीं, किसी को ऐसा तो नहीं, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं भाई? तेज तो नहीं पढ़ा रहा? चलो ठीक है, मैं इसे तेज ही पढ़ाता हूँ, मैं बताऊँ, क्योंकि उन कोचिंगों में मात्र 45 मिनट का समय मिलता है हमारे लिए। ठीक है, 45 मिनट में आप बताओ इतना स्लो पढ़ाऊंगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कम होंगे नहीं होंगे क्वेश्चन। बच्चों को दिक्कत होगी, साइकिल खींच के आता है 20 किलोमीटर से, 2 क्वेश्चन पढ़ा के टीचर तो उसको अच्छा लगेगा क्या? तो थोड़ी सी स्पीड होती है। पर आप लोगों के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपका लेवल थोड़ा सा ना डाउन है, और जैसे जैसे आप मुझे जानते जाओगे वैसे वैसे लेवल भी उठता जाएगा, क्योंकि पूछने की इच्छाएं बढ़ेंगी और समझने की भी इच्छाएं बढ़ेंगी। इंटरेस्ट लेता है बच्चा हमारी क्लास में तब जब उसको पूछने की और जानने की इच्छा होती है। इंटरेस्ट वो नहीं लेता जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है कि तू चल रहा तो चलो, आज तुम देखो गर्मी में भी पढ़ रहे हो, अच्छा लगा मुझे बात जानकर। ठीक है, आप समझ रहे स्थान परिवर्तन क्या होता है। स्थान परिवर्तन में क्वेश्चन ये बोला जाएगा, मान लो एक कोई व्यक्ति है, बाएं से ए नाम का, उसका 5वां स्थान है, ठीक है ना? एक बी नाम का कोई व्यक्ति है जो दाएं से उसका 7वां स्थान है, ये बी नाम का। अब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ। प्राइवेट बस तो देखी होगी ना आपने, ये चलती नाइट रोड पर मैदानी वाली प्राइवेट बस। तो प्राइवेट बस में अक्सर 2 खिड़कियां होती हैं, एक आगे होती है एक पीछे होती है। ठीक है, मान लो आप किसी अड्डे पर उस बस में बैठे, एक बस में बैठे और आगे बैठे, उस समय पर बस खाली थी, आप आगे बैठे। जब 2-4 अड्डे आगे बढ़ी बस, तो आपने देखा बस पूरी तरह से सवारियों से भर गई। आपने पलट के देखा पीछे, तो कोई आपका परम मित्र बैठा हुआ तुम्हें देखा आपको पीछे, ठीक है ना? परम मित्र कोई होगा पुराना यार, तो कई यार अब इससे बात कैसे होगी? आपका मन हुआ उससे बात करने का, आपने हाथ हिलाया, उसने मिला दिया, हाँ भाई अब तो दिल कर रहा है कि इससे बात हो जाए कैसे भी बात, ठीक है ना? तो एक बात बताओ,
उससे मिलने के लिए जब जाओगे तो क्या अपनी सीट लेके जाओगे? नहीं। अगर ऐसा करने लगे तुरंत बस वाला उतार देगा, क्या तो याद रखना इस बात का, जब आप अपना स्थान बदलोगे या वो आएगा तो वो भी सीट लेके नहीं आएगा, तो आप जब स्थान परिवर्तित करोगे तो बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ये बंदे बदल जाएंगे। सीट नंबर अब भी 5 यहीं रहेगा, सीट नंबर 7 अब भी यहीं रहेगा। सही है? होता क्या है, मैं उदाहरण इसलिए बताता क्योंकि हमारी बहुत सारी जनता सीट लेके भी चल देती है, ठीक है। इस वाले का मतलब क्या है, वो 5 इधर लिख देते हैं, 7 इधर लिख देते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं। मैं उदाहरण इसीलिए अलग अलग लेता हूं ताकि हमारे बच्चों को बात पूरी तरह से ध्यान रह जाए। अब बताओ, स्थान परिवर्तन हो गया तो ऊपर वाली की बात का कोई मतलब रह गया? नहीं, कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। अगली लाइन में क्वेश्चन में ये बोलेगा कि स्थान परिवर्तन कर देने के बाद ए जो है वो बाईं तरफ से 17वां हो जाता है। ए जो है वो बाईं तरफ से कौन सा हो जाता है? 17वां। ए का हमें दाएं से बताओ कौन सा नंबर पता है? ए दाएं से कौन सा है? 7वां। बाएं से कौन सा है? 17वां। क्या किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई? हो गई, हो गई। क्या मिलने वाला है अब? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? टोटल। किसी एक की जानकारी मिलते ही क्या मिलता है? टोटल। 17 में 7 जोड़ दोगे 24, ये घटाओगे ना, इस पंक्ति का ये बेटा क्या निकल के आया? निकला नहीं निकला? रुको, यहीं पर रुको। अब वो कभी कभी ये पूछ लेगा, इसके बारे में तो तुम्हें दोनों तरफ से जानकारी हो ही गई है, वो पूछ लेगा बी का बताओ दाएं से कौन सा स्थान है? बी का दाएं से कौन सा स्थान है? तो आप में से ऐसा कौन सा इंसान है जो इस बी का दाएं से स्थान नहीं बता सकता? कई हम तो कई हैं, ठीक है। तो भैया टोटल तुम्हें पता है, एक तरफ से पोजीशनों पता है, अभी नहीं बताए थे कि टोटल पता हो और एक तरफ से पोजीशन पता हो तो क्या करते हैं? अंतर करते हैं और एक जोड़ देते हैं। अरे तो वो कार्रवाई यहाँ भी लागू कर दो। 23 में से 5 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा? 18। सही बताइए, देखो 18 प्लस 1 कितना हो गया? यानी बी का दाएं से कौन सा नंबर आ जाएगा? ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्थान परिवर्तन में। दोनों तरह के हम पढ़ चुके हैं पीछे, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी सीटें लेकर नहीं आनी है स्थान परिवर्तन करते समय। सही है? पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर इसको देख लेना इस चित्र को, एक बार आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो। सही है? वैसे ये फॉर्मेट है, आप उतारना चाहो उतार लो, ये फॉर्मेट है, ये सर ने बताया है कि सीटें लेके नहीं जानी है, ठीक है ना। हाँ, फॉर्मेट दिमाग में सेट हो गया तो फिर आपको दिमाग से नहीं निकलेगा, कुछ भी करते रहो। क्लास ना शुरू होने पर बहुत ज्यादा उत्साह था लोगों में, क्लास स्टार्ट करवाई जाए, ठीक है ना। अब देखना परिस्थितियां क्या होती हैं आगे चल के। कोई सपोर्टेड व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, तुम लोगों में, और जबकि तुम्हें करना चाहिए सपोर्ट, ठीक है। आपने जाने में कितना सपोर्ट किया था? सब परेशान हो गए थे हम लोग। नहीं, हम बता रहे हैं जैसे क्लास में आप सपोर्ट करना, जैसे कि लगे कि हाँ भाई जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां से हम कुछ सीख के आ रहे हैं, सपोर्ट को इसके लिए हम कह रहे हैं, नहीं कह रहे कि जाओ बच्चों को खा लो। पढ़ा दे इसको, प्रपोर्शन लिखो बेटा। देखो एक पंक्ति में काव्या का बाएं से 16वां स्थान है, काव्या का बाएं से 16वां स्थान है, तथा कविता का दाएं से 15वां स्थान है। काव्या का बाएं से 16वां स्थान है, स्पीड में लिखा हुआ, तथा कविता का दाएं से 15वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, तो काव्या बाएं से 25वीं हो जाती है, तो काव्या बाएं से 25वीं हो जाती है, काव्या बाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं बताएं? लड़कियां
पंक्ति में कितनी लड़कियां? आगे पीछे तो हो जाओगे कि हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं लिखा जाता बच्चों को। 39 तक। या गर्मी मत मनाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है ना? 39 तक। 39 पक्की बात? और किसी का कोई जवाब आया क्या भाई? ये जवाब बहुत जल्दी दिखने चाहिए आने वाले क्लास में, सही है? अगर आपके जवाब अच्छे आएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। टॉपिक कोई सा भी हुआ, ये मान के चलो कि उसमें हम बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा भाषा में बात करेंगे। चलो देखो, एक पंक्ति में काव्य जो है बाएं से 16वीं है, ऐसा बोला है क्या मैंने? ऐसा ही बोला है ना? तो काव्य जी बाएं से कौन सी हो गई? 16वीं है, काव्य लिख दिया। किसी को इस बात का डाउट नहीं कि इधर से क्यों लिख दिया उधर से क्यों नहीं लिखा? अरे बाएं इधर लिखा है नहीं? बाएं से 16वीं है तथा एक और लड़की का नाम बताया था कविता। ये कविता जी जो है ये दाएं से कौन सी है? बात क्लियर हुई? अब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। जब ये स्थान अदल बदल करेंगी तो बेटा कविता यहाँ जाएगी नहीं जाएगी? काव्य यहाँ जाएगी नहीं जाएगी? काव्यों में तो कोई नहीं झुका है, ये झुकेंगे। बेटा देखो जरा बोर्ड पे, लेकिन क्या सीट नंबर बदले जाएंगे? इसका मतलब 16 यही रहेगा, 15 यही रहेगा। सीखने के लिए सब चीजें जरूरी होती हैं, सीख जाओ तो फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ऊपर वाली बात का कोई महत्व नहीं बचा, है नहीं? जब उन्हें जगह बदलनी तो ऊपर वाली बात का कोई महत्व नहीं बचा। ऐसा होने पर, स्थान परिवर्तन होने पर उसने बोला है काव्य जो है वो बाएं से कौन सी हो जाती है? 25वीं। काव्य बाएं से हो गई 25वीं, ठीक है? अब आप बताओ भाई 25वीं अगर काव्य हो गई तो काव्य जी के बारे में तो पता है, ये दाएं से कौन सी है? 15। दोनों को जोड़ लें क्या? अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? एक कम कर लो तो कितना? यही भाई साहब टोटल था। अगर नहीं निकल रहा है तो मतलब परेशानी ज्यादा है कुछ, ठीक है ना? बात सही है गलत है? करो धनाधन गलतियां, है नहीं? गलतियों से तो सीखने को मिलता है। समझ में आया ना? स्थान परिवर्तन बहुत सरल तरीका है, आपको गलत नहीं होने देगा कुछ, साक्षात दर्शन होने देगा, है नहीं? जोड़ा करा दें? जोड़ा करा दे एक बार, लिखो जरा। जोड़ा कराने से मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम करा ही देते हैं। एक हम पहली बोर्ड पे समझा देते हैं, एक आध और चल जाता है, 4 तो हो जाते हैं टाइप से। लिखो भाई, आप अपनी पसंद का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी किसी को लगता हो सर अपनी पसंद से बताते हैं क्वेश्चन। देखो एक पंक्ति में प्रभा का दाएं से 9वां स्थान है, प्रभा का दाएं से 9वां स्थान है, और सचिन का बाएं से 5वां स्थान है, सचिन का बाएं से 5वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, सचिन का बाएं से 5वां स्थान, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सचिन का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है, सचिन का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो प्रभा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? प्रभा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? सचिन का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो प्रभा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? सर 19वां। देखियो बाद में अफसोस मनाओ करने का मौका दिया जाएगा। जब तक काम करना नहीं करेगा काम नहीं होगा। एक ऐसा
बताओ भैया। जैसा बोला है वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत ना आवे तुम्हारे। सचिन का 5 से 5वां तो 5 5 मैं लिख रहा हूँ। सचिन लास्ट में लाइन बाएं से कौन सा स्थान है? भैया 19 पर आ जाए भैया 19 पर आगे बढ़ा जाए। इधर से लड़कियां बताएंगी आंसर क्या आ रहा पीछे। सर 19 कुछ नहीं आ रहा। अरे मर गया। बड़ी लेकिन पूछ के जाओ भाई। ये जो शांति से आप कतई बैठे हो मुझे अच्छा तो लग रहा है, क्लास का माहौल बनता है शांति से, लेकिन शांति इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें यही पता ना लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर कुछ समझ में ना आता पूछ लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक पंक्ति में प्रभा का दाएं से 9वां स्थान। प्रभा जी दाएं से 9वें स्थान पर है। दाएं इधर होता, इधर से प्रभा जी कौन से नंबर पे हैं? 9वें नंबर पे। सही है बेटा। ये प्रभा ऐसे लिख दो ऊपर, हम कहते हैं ऊपर को लिखा था नीचे। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी लिख सकते हो। आगे बताओ। सचिन बाबू बाएं से 5वें नंबर पर है नहीं है? इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली। प्रभा जी यहाँ आ गई, सचिन यहाँ आ गया। ठीक है, ये 5 नंबर सीट रहेगी नहीं रहेगी? ये 9 नंबर सीट रहेगी नहीं रहेगी? ठीक है, ऊपर वाली बात तो खत्म हो गई। ऐसा होने पर सचिन जो है वो बाएं से 15वां हो जाता है, ऐसा मैंने बोला है क्वेश्चन में। देखो कहीं बोला है क्या? अगर देखो सचिन अभी किधर से है? दाएं से है, और बाएं से कौन सा हो जाता है? किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं? जल्दी बताओ। तो 15 में बेटा कितने होते हैं? 24 एक कम करके क्या? क्या सही है? क्या सही है? अभी तो ये टोटल निकला है, हमने टोटल थोड़ी पूछा। हमने पूछा प्रभा का दाएं से बताओ कौन सा नंबर है। तो भाई प्रभा जी का बाएं से तो पता है तुम्हें कौन सा है? 5वां। दाएं से निकालना तो क्या अंतर नहीं करोगे? अरे करोगे नहीं करोगे? 23 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 जोड़ दियो। सही है। एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो समझ लो क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे अपने आप में। ठीक है, कोई कैसा जो क्वेश्चन घुमा घुमा के। अब कुछ लोग देखो स्पीड मार्कर क्या बनाते हैं, वो ये सोच कहते हैं कि सर जी सचिन यहाँ बैठा तो है, ठीक है ना, हम अगर इनकी जगह बदल गए तो ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। तो भाई इसमें बंदे भी बढ़ा देता है वो, कभी कभी बंदे बढ़ा सकता है इस क्वेश्चन में। आप कहो तो मैं बढ़ा दूंगा एक बार, मैं भी बढ़ा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, हाँ लिखो। ट्रिक व्रिक काम ना आएगी, जो रोड मैप मैं दे रहा हूँ यही काम आएगा। ठीक है ना, ट्रिक काम नहीं आएगी यहाँ पर। रोड अच्छे होंगे तभी ट्रिक चलेंगी, समझ रहे हैं मुझे? हाँ, ट्रिक आप तभी बना सकते हो जब आपके रोड मैप अच्छे हैं। देखो एक पंक्ति में एक तो नाम इतने मैं कहाँ तक याद रखूं, हर बार नाम बदलने के लिए बार बार वही नाम रिपीट हो जाता है। कृष्णा का स्थान बाएं से 7वें स्थान पर बैठे छात्र के बाएं, बाएं से 7वें स्थान पर बैठे छात्र के बाएं तीसरा है। अब यार है यही तो बात। मैं क्वेश्चन किताब से नहीं बोलता, मुंह जवानी बोल रहा, तो थोड़ा मेरा भी ख्याल रखो। ठीक है ना, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, तुम सब गड़बड़ कर देते हो। मैंने कहा एक पंक्ति में कृष्णा का बाएं से 7वें छात्र, बाएं से 7वें छात्र के बाएं तीसरा, ऐसे कह सकते हैं। मैंने हालांकि दूसरी भाषा में बोला, चेंज कहाँ किया? हाँ तो बाएं से 7वें स्थान पर बैठे, मतलब क्या हुआ? वही बात बोली गई। बाएं से 7वें स्थान पर बैठे छात्र के बाएं तीसरा है। कौन? कृष्णा। ठीक है। तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। मोहन का स्थान
दाएं से 9वां है तथा मोहन उस छात्र के दाईं तरफ है। मोहन उस छात्र के दाईं तरफ है। यदि कृष्णा और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें। यदि कृष्णा और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो कृष्णा बाएं से 19वीं हो जाती है। ये लड़की है। कृष्णा बाएं से 19वीं हो जाती है। कृष्णा बाएं से 19वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 27। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? रोड मैप तैयार करूं, निश्चित रूप से आंसर आएगा। जो मैंने सिखाया उसको यूटिलाइज करूं, निश्चित रूप से आंसर आएगा। हाँ यार पूरा उतार सर 27। देख लो कैसे चक्कर काट जाओगे वरना गर्मी बहुत है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया भाई, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसका दिमाग खराब हो गया तो वो तुम्हारे हिसाब का क्वेश्चन थोड़ी देगा, वो अपने हिसाब का दे सकता है। अब मैं सरल कराता जाता भी ये क्वेश्चन ऐसे ही तो आप बैक टू बैक समझते जाते हैं। Yes. और वो ये जो भाषा मैंने अब बोली है ये बोल देता तो चारों का निश्चित हो जाते तुम लोग वहीं है नहीं कि मामला बिगड़ गया आपको। तो टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या बोला गया है, एक पंक्ति में कृष्णा बाएं छोर से बैठे, क्या बोल रहा था भाषा पहली बारी बताओ क्योंकि ये मानेंगे नहीं वरना। कृष्णा, हाँ वैसे तो सरल भाषा यही है कि कृष्णा बाएं से 7वें स्थान पर बैठे छात्र के बाएं तीसरा या तीसरी है, ठीक है। तो बाएं से बैठा 7वां छात्र के बाएं तीसरी यानी थर्ड, ठीक है ना। 3 स्थान और पीछे हो गए। जनता बताओ कितना नंबर आएगा? चौथा किसका? कृष्णा का। बात सही। बाएं से 7वें छात्र के बाएं तीसरा है, कृष्णा बैठी है, ठीक है ना। अब एक और नाम बोला था मोहन जो है वो दाएं से कौन सा है? 9वां। सही है, मोहन दाएं से 9वां। अब सुनना, ये कृष्णा और मोहन मिल गए, इनने अपनी जगह बदल ली, ठीक है ना। इनने क्या कर ली? जगह बदल ली। तुमने देखा होगा फिल्मों में अक्सर जगह बदल जाती है, ठीक है। तो अब ये जब इनने जगह बदली तो अब आप बताओ इस छात्र के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? नहीं। ये तो इस मायने में भी साथ ही नंबर पे बैठा रहेगा क्योंकि नंबर थोड़ी बदलते हैं हम लोग, स्थान बदलने पर नंबर थोड़ी बदलते हैं। बदलते हैं क्या? बदलते हैं। इनके नाम मोहन और यहाँ कौन आ जाएगा? कृष्णा। क्या ये 7वां छात्र में यहाँ अगर ऐसे फिर से लिखूं तो मैं कुछ बुरा तो ना लगेगा? नहीं। ठीक है। ऊपर वाली बात बेटा क्या हो गई? खत्म। सही है। ऐसा होने पर हमने बताया कृष्णा बाएं से 15वीं हो जाती है। बताया नहीं बताया? अरे यही तो बात बताई है। 19वीं सर। देख लो कितनी होना जाती है? 19वीं। अरे तो 19वीं बता रहे हैं। देखो बेटा ये 19वीं हो जाती है। आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? आपको क्या लग रहा है? क्या पता लगने वाला है? क्या पता लगने वाला है? टोटल, क्योंकि किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से कर ली। 9 9 18 28 हो गए। एक कम कर लो, टोटल कितना? हमने कब पूछा है? टोटल ही पूछा था, ठीक है, टोटल ही पूछा था। तो क्या किसी एक व्यक्ति के आने से आप भड़बड़ा जाओगे? आप क्यों भड़बड़ा जाओगे? आप तो ये मेथड पढ़े बैठे हो। अब वो ये कह दे कि ये जो छात्र है, ये जो छात्र है बेटा, अब मैं क्वेश्चन बना दूं इसमें, इस छात्र का दाएं से बताओ कौन सा नंबर है? बता पाओगे क्या? यस सर। इस छात्र का दाएं से कौन सा स्थान है? 27 21वां सर। सही सर, इधर से तो हमें पता है इसका कौन सा नंबर है? 7वां। 27 दे रखे हैं,
घटा देंगे, 27 में 7 जाएगा कितना 20, ये जोड़ देंगे 21। हम कह देंगे कि मोहन का बताना उधर से, तो 27 दे रखा, 4 दे रखा, अंतर करेंगे 23, 24 हो जाएगा। रोक लेगा क्या आपको कोई? भाई यही तरीके होंगे, यही बातें पूछने वाला है एग्जामिनर, बाकी कुछ नहीं पूछ सकता तुमसे एक्स्ट्रा। नोट करो, नोट कर लो, तुम तो नोटे कर रहे खाली, ठीक है ना? हाँ हाँ, बाकी हमारी बातों को थोड़ा ध्यान दे दो, देना पड़ेगा। तो ये स्थान परिवर्तन वाला केस समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, जो फॉर्मेट तुम लोगों ने तैयार किया ये फॉर्मेट पर दिमाग में सेट करना है। 4 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 4 आप कर लो, क्वेश्चन तैयार है, कभी भी नहीं भूलने का होगा फिर, ठीक है? टाइप समझ में आ गया? टाइप चेंज कर दिया जाए, अगला टाइप, कोई टाइप बहुत चेंज वाला टाइप तो भाई करने पड़ेंगे। हटा दें इसको? नहीं अभी हटा देना, अगला टाइप आता है मध्य पद वाला। हमने ये पहली क्लास में आपको डलवा रखे हैं सारे टाइप, आप अपनी कॉपी खोलें और उसमें चेक करें सर क्या आपने ये टाइप करवा दिया, मैं वो सारे टाइप करवाऊंगा आपको जो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? अगला टाइप होगा अपना बेटा कौन सा? ये बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत गजब का है, बहुत जबरदस्त भी है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्वेश्चनों का लेवल बड़ा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन का लेवल तो मैं आपको बहुत सरल वाला बताने वाला हूँ। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो। एक पंक्ति में 89 छात्र बैठे हैं, अब देखो 89 एक पंक्ति में 89 छात्र बैठे हैं, आप फंसी जान चक्कर में 89 क्या है? एक पंक्ति में 89 छात्र बैठे हैं, बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी? 45 में। रुक जाओ, बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी? स्थिति मतलब पोजीशन, चाहे वो दाएं से देखा जाए या बाएं से देखा जाए, कौन सी पोजीशन पर है? बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी? एकदम सरल स्वभाव का क्वेश्चन दिया गया है। सही है? इसका फॉर्मूला बना है 3+1/2 फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 3+1, इसको लड़कियां जरा बताएं, दावत की व्यवस्था नहीं है आज, आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए था। चलो हम समझा देते हैं, पहले समझा दिए, सुन लो भाई। अगर हम कह रहे हैं 2 लोग हैं, एक मैं हूं और एक लड़के को मैं यहाँ लाके खड़ा कर लूं, ठीक है? मैं आपसे कहूं हम दोनों के बीच में खड़े हुआ, हम दोनों के बीच में बैठे या खड़े हुए छात्र की स्थिति क्या है? तो हम दोनों के बीच में कोई है क्या? हम 2 ही तो हैं, हमारे बीच में कोई है ही है नहीं। अब हम हो गए 4, 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, बीच में बैठे छात्र का नंबर बताओ कौन सा होगा? 2 इधर हैं, 2 उधर खड़े हैं, एक बंदा बीच में है या नहीं हमें भी नहीं पता, 4 लोग हैं टोटल, बीच में बैठा है जो व्यक्ति, उसका नंबर बता सकते हो क्या? तीसरा। कैसे कहते हो जब तो है ही ना? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर टोटल 4 लोग हैं भाई, इधर से देखो 1 2 1 2, तो इन चारों में हम कहें बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी? बता सकते हो क्या? भाई बीच में तो बैठा हुआ है, हमें पता ही नहीं कौन बैठा, लेकिन हम कहते हैं बंदे 5 हैं, तो बता दो कि नहीं बता दो? इधर से कौन सा? ये तीसरा ना, इधर से कौन सा है? बात क्लियर हुई नहीं? विषम संख्या में नंबर देगा, सही है? अब हमने कहा कि कक्षा में मान लो 11 लोग हैं, तो बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी? भाई 5 इधर रख दिए, 5 इधर रख दिए, एक बीच में खड़ा है, तो वो इधर से भी गिनोगे तो भी कौन सा? छठा, इधर से भी गिनोगे कौन सा? छठा। ठीक है, समझ में आया ना बेसिकली? तो अब सुनो, 89 छात्र हैं एक कक्षा में, और बेटा इनको जब बीच वाले बंदे निकाले तो 2 से भाग कर दो। जब किसी को 2 से भाग कर दो तो वो आधा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है, ठीक है ना? जब 2 से भाग करोगे, जनता फोकस करो, 2 चौक 8, सही है? 2 चौक 8, कितने बचे? एक बचा, नहीं बचा? 9 दे रखा, 2 चौक 8, आप पहुंचे 8 तक, तो बचा तो एक, जो बचा वो भी जोड़ दो, वही आंसर है। ठीक है,
समझ गए नहीं समझ गए? अब तुम कहोगे हम तो 89 को 90 मान ले रहे हैं, 90 का आधा 45 हो जाएगा। बात तुम्हारी ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन जब बात दिमाग में मना आई थी तो कम से कम 89 को आधा करके ये काम तो कर सकते हो। ठीक है, नोट कर ली फटाफट, टाइम हो रहा है भाई, नोट दो। बीच में बैठे छात्र की स्थिति कैसे निकालेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जो भी शेष होगा उसको जोड़ देंगे, एक ही शेष होगा हमेशा। आप चाहे वो बोलते 599 छात्र हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा 600 में 300 आ जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा? तो ये तो इतना हल्के क्वेश्चन थे, ना पढ़ने के बावजूद भी आने चाहिए आपको ऐसे, सही है? ऐसा विचार नहीं रखेंगे सर जी बताएंगे तभी कर पाएंगे। सर जी ने हालांकि बता दिया, इसको 2 से भाग करोगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, जो एक बचा वो भी जोड़ दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ये शेष ही तो बचा, शेष मैंने 1 जोड़ दिया। आप चाहे तो 599 बोल दे तो भी मैं आपको यही तरीका बताऊंगा। 2 दूनी 4, एक बचा 19 हो गया, 2 ने 18, ऐसे करके करूंगा नहीं करूंगा? 2 ने 18, फिर एक बच गया 19 हो गया, 2 ने 18, फिर एक बच गया, जो बच गया वो जोड़ दो, सीधा कितना 300। और वैसे एक जोड़ दो वो पहले से ही तो 600 को आधा दिन। बात तो एक है, अरे नहीं आपकी बात सही है, पर हम दोनों बातें बताते हैं, ठीक है ना? समझ गए नहीं समझ गए बात? चलो